दोस्तों रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दोस्तों ग्रुप सी एंड डी के लिए पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अंडर मैंशनड वैकेंसीज फ्रॉम एलिजिबल इंडिया नेशन कैंडिडेट्स इन दी preserved format as given below along self-attended photocopies of documents to each officer commanding for depot opposite खादी रेलवे स्टेशन नियर रांगी हिल्स पिन बताया है बाय स्पीड ऑर्डिनरी पोस्ट विद इन 21 डेज के अंदर ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप रीजन्स फ्रॉम दी पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों एप्लीकेशन में के लिए बताया है कि जो मतलब फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह लगेंगी, डॉक्यूमेंट ऑफिसर कमांडेंट के मतलब वो फिलअप करेगा अपोजिट खादी रेलवे स्टेशन में मतलब उसके नियर में के लिए मतलब भरना है। फिर आगे दोस्तों दिखाया है स्केल बताइए आपको मजदूर चौकीदार और मजदूर चौकीदार। दोस्तों मतलब दो ग्रेडों बांटा गया सी एंड डी। तो दोस्तों सी में जो सी ग्रेड में है वो मतलब मजदूर की तनख्वाह 18,000 और चौकीदार की भी 18,000 और इसमें भी लेवल 1 में 18,000 और 18,000। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों वैकेंसीज बताई गई हैं UR SC ST OBC ESM। तो दोस्तों SC ST वैकेंसी क्या है, यूनिट लोकेशन है किरकी पुणे महाराष्ट्र और किरकी पुणे महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों वैकेंसीज OBC के लिए गई हैं लगभग 200 वैकेंसी नीचे टोटल वैकेंसी बताई होगी। 255 COY एविसी सप्लाई टाइप डी 204। दोस्तों आगे आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ एज। दोस्तों एज का क्या फंडा रहेगा, दोस्तों एज होगी एज कैलकुलेशन बिल वी रिकॉर्ड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों 21 डेज में के अंदर इसको फिलअप करना मतलब जो एप्लीकेशन होगी फॉर द कैंडिडेट अंडमान निकोबार आइसलैंड्स के लक्षद्वीप के रीजन इन दी मतलब वहाँ के रहने वाले एडवर्टाइजमेंट के ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज एज ऑन दी लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बिल भी। दोस्तों जनरल के लिए है 18 से 25 वर्ष के अंदर वाले और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं 18 to 3 ईयर और अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ST SC वालों के लिए 18 से 28 साल के लिए। यानी कि दोस्तों 5 साल के लिए मतलब जो छूट मिली है मतलब उनसे क्लियर नहीं हुआ 25 साल उनके 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं SC ST को, तो वैसे इसमें फैसिलिटी दी गई है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल स्किल्स विद दी अंडर। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाई है 10th पास में। दोस्तों मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक के आधार पर ही दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। 18,000 लगभग आपकी तनख्वाह होगी। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी आके आपको बताएंगे कितनी वैकेंसी है। दोस्तों डिज़ायरेबल स्किल होनी चाहिए कंजर्वेंट विद ड्यूटीज़ ऑफ चौकीदार ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। दोस्तों इस मतलब इस चीज़ में आपको 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों कैंडिडेट फुलफिल अबव कंडीशन वगैरह बताई गई हैं। दोस्तों रिटन टेस्ट में आपको बताया गया है रिटन टेस्ट बिल वी बताया गया है। दोस्तों रिटन टेस्ट बिल वी कंडक्टर फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी कंप्लीट एंड इन ऑर्डर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन में बोले वही स्टूडेंट बोले एग्जाम देखने बैठेगा मतलब जिसकी मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी तरह फिलअप होगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्या बताया फिजिकल एंडोरेंस स्किल टेस्ट। दोस्तों फिजिकली फिट मतलब फिजिकली के बारे में क्या बताया है कि फिजिकली एंडोरेंस स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट द डिटेल ऑफ फिजिकल एंडोरेंस स्किल्स टेस्ट एज अंडर। दोस्तों मतलब पेपर में अच्छे मार्क्स होने चाहिए मतलब उस हिसाब से सिलेक्शन होगी। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मजदूर एंड चौकीदार का टेस्ट होगा और पास और फेल। फिजिकल एंडोरेंस एंड ड्राइविंग टेस्ट फॉर द सिविल मोटर ड्राइवर पोस्ट में होगा। तो आगे दोस्तों आगे क्या बताया गया है, आगे आप देखेंगे आगे कुछ खास जानकारी नहीं दी है। दोस्तों आगे होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में थोड़ा बहुत है। UR SC ST OBC ESM EWS MSP PH। दोस्तों 2 ऑफिसर कमांडिंग दिया है फॉल डिपोट किरकी अपोजिट खादी रेलवे स्टेशन नियर रांगड़ा हिल्स पिन महाराष्ट्र। दोस्तों ये एप्लीकेशन भरने का तरीका बताया गया है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट मतलब फादर नेम और आपका लिंक क्या है मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी। एज एज द डेट प्रिसिप्ड फॉर रिसिप्ट एज वगैरह बता देनी है। नेशनल एंड रिलीजन बता देना है, लक्षद्वीप के हो या अंडमान निकोबार वगैरह कहाँ के हो। दोस्तों अब आगे देखिएगा दोस्तों आगे देखिएगा दोस्तों कास्ट है UR OBC ST SC। अटैच्ड कॉपी ऑफ
अ कास्ट सर ड्यूटी सेल अटैच्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच। दोस्तों मतलब आपने जो एप्लीकेशन कार्य बता रहा हूँ आपने अटैच क्या करने उससे, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यानी कि 10th मार्कशीट जैसे जो आपने किया है दोस्तों। कई आपने एक्सपीरियंस लिए होंगे 1 साल या 2 साल का, वो भी लगाने हैं दोस्तों। बेदर रजिस्टर और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ अटैच रजिस्ट्रेशन सर्ट ड्यूटी स्टैंडर्ड, यदि आपने ऐसा वैसे ये कागज नहीं लगाए तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है दोस्तों। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में वो उसको साथ लगा सकते हैं दोस्तों। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस इन फुल विद पिन कोड नंबर, मतलब आपने एड्रेस में पिन कोड देना है, टेलीफोन नंबर देना, मोबाइल नंबर देना, परमानेंट एड्रेस देना, कोरस्पोंडेंस एड्रेस वगैरह, ठीक है दोस्तों। और अगले आपने रीड कर लेना है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रूली कंप्लीट ऑफ द करेक्ट माई नॉलेज, नॉलेज वगैरह बता देने कि आपको किस चीज़ का नॉलेज, किस चीज़ में आपको क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देखिए एक्नोलिजमेंट एडमिशन कार्ड पोस्ट, दोस्तों पोस्ट अप्लाइड फॉर इसके लिए दिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर वगैरह दिए हैं दोस्तों। नोट नीचे दिया है सबसे नीचे, नोट कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटन एग्जाम, बोला बोला कैंडिडेट के पास उसने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाने हैं, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के दिन उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों। इसी वीडियो को ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो को जानने के लिए सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, हमारी तरह इसी हमारे साथ बनी रहेगा।